वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। DDR3 रैम का ये मदरबोर्ड एक आया था, इसमें कुछ दिक्कतें थी जिसको हमने शॉर्ट आउट किया। तो आइए चलते हैं, रैम के सारे वोल्टेजेस आपको बता दूं किस तरह से चेक करना है, किस तरह से देखना है। चलिए, सबसे पहले जब भी रैम आई DDR3 है और इस पर आप देखेंगे जो पिन्स का डिटेल बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको पिन नंबर 30 पे जाना है तो यहाँ पर रीसेट मिलेगा और आपका जो VTT है वो 204 नंबर पे मिलेगा। 200 और 200 पे SDA और SCL मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें कॉइल वोल्टेज, रेफरेंस वोल्ट 126 पर, और ये सारे वोल्टेजेस कैसे चेक करने, क्योंकि अगर ये रैम की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो भी क्या होगा, डिस्प्ले में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कौन सा रेफरेंस वोल्टेज। तो रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम आ जाते हैं पिन नंबर 126 पर, और 126 पर जो वोल्ट आएगा वो आएगा बेसिकली 0.75। तो 0.75 वोल्टेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आपको देखना है। तो ये देखिए आप पिन नंबर 126 और इस पे जो रेफरेंस वोल्ट है वो आएगा। तो पहले मैं यहाँ पर लगा लूँ 126 पे, उसके बाद मैं पिन गिन लूँ। पहले यहीं पर रखना, तो ये मैंने रखा ग्राउंड और ये 126 नंबर पिन दिखाओ मल्टीमीटर पे। देखिए ये 126 नंबर पिन पे आपको सबसे पहला रेफरेंस वोल्टेज आ जाएगा। इसके बाद रेफरेंस वोल्टेज के बाद आपको VDD SPDD एक ये आपको 200 नंबर पिन पर मिलेगा। तो देखिए ये VTT जो आ रहा है ये 204 नंबर पिन पे। तो पहले मैं आपको 204 नंबर पिन पे आपको VTT वोल्टेज चेक करा दूँ। VTT वोल्टेज जो है वो होता है आपका रैम का हाफ। तो ये भी 0.75 और पिन नंबर कहाँ है 204। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं 204। तो ये देखिए आपका जो VTT SPD है वो आएगा बेसिकली नहीं SPD नहीं, VTT चेक कराना, VTT चेक कराना 0.75। तो 0.75 वोल्ट मैं आपको चेक करा रहा हूँ, वो भी दिखाता हूँ मैं कहाँ पर है। ये 204 नंबर पिन पे VTT लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये 204 पे दिखाओ, ये आपका आ गया बेसिकली कितना VTT। अब जो SPDD है वो 199 नंबर पिन पर आता है। तो 199 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 100 नंबर इधर दिखाओ, ये 3.3 वोल्ट। ये वोल्ट आपको लाइन से चेक करने हैं। इसके बाद आपको SDA और SCL, तो SDA और SCL 200 और 200 पर है, तो इसको भी हम चेक करते हैं। 200 और कितना 202। तो 200 पे मैं रख रहा हूँ, दिखाओ ये देखिए, और 202 पे रख रहा हूँ, देखिए ये दोनों पे वोल्टेज आ गए। तो ये आपका प्रॉपर हो गया आपका कौन सा SDA और SCL। कॉइल वोल्टेज आपको चेक करना है। तो रैम का कॉइल वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ 1.5 वोल्ट। तो ये आप देखेंगे 1.5 वोल्ट भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले गिन लूँ मैं, कॉइल देख लूँ, कॉइल हाँ ये रही कॉइल। तो ये देखिए ये 1.5 दिखाओ यहाँ पे, ये 1.5 वोल्ट यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो रीसेट है DRAM रीसेट, बेसिकली यहाँ पर 30 नंबर पिन पे आएगा DDR3 पे। तो हम 30 नंबर पिन यहाँ देख लें, ये देखिए रीसेट आ रहा है। अब मैं 30 नंबर इस पर यही रखना, 30 नंबर पे रीसेट। तो ये ग्राउंड पर रख रहा हूँ और 30 नंबर को मैं ढूंढता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा, रीसेट आएगा बेसिकली 1.5 वोल्ट। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाओ, ये आपका 1.474 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है पर ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो आपको चेक करना है ये हो गया आपका VTT चेक करा दिया अपन ने, DRAM। तो ये आपको इतनी चीज़ें इसमें चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा इसका पावर गुड वगैरह भी बनता है, उसके ही वोल्टेज आपको चेक करने होते हैं। तो DDR3 पे आपको इतनी चीज़ें चेक करना आना चाहिए। अब ये लैपटॉप में आपको DDR3 रैम है या L है वो कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है 1.5 यानी DDR3, 1.2 यानी DDR4 और 1.35 यानी DDR3L और 2.5 यानी DDR1, 1.8 यानी DDR3। तो इस और अगर SD रैम लगी है तो कितना होगा, 3.3 के आसपास वो वोल्ट आता है। उनकी कहानी अब ख़त्म हो गई है। तो आपको ये रैम में इतनी चेक करना आना चाहिए। और अगर मैं रैम स्लॉट दिखाऊँ आपको तो देखते हैं, अगर इसमें दिख जाए तो ये देखिए आप यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। IP नहीं है, IP है, कितना लिखा है यहाँ पे वोल्टेज, कितना लिखा है 1.8। 1.8।
1.8 यानी DDR2। तो इस तरह से आपको सारी रैमों पर वोल्टेज चेक करना आना चाहिए, तब जाकर आप सारे काम कर पाएंगे। तो इस तरह से हम सारे सर्किट में भी ये सारी चीज़ें मैं चेक कराऊंगा। थैंक्स फॉर